सुखदेव कौन है विचार करना माताओं। कहते हैं ये कोई और नहीं बल्कि एक बार नारद जी घूमते घूमते मैया पार्वती के यहाँ जा पहुंचे। जब मैया पार्वती के यहाँ पहुंचे तो मैया पार्वती अपने गृहस्थ आश्रम की खूब प्रशंसा कर रही थी। नारद जी ने कहा मैया बात तो सत्य है, आप अपने गृहस्थ आश्रम की खूब प्रशंसा करती हैं। मैया पार्वती ने कहा देखो नारद, भोले बाबा मुझे इतना प्रेम करते हैं, शंकर भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं, इन्होंने आज तक मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई बात छिपाई नहीं। और एक महात्मा तो कह रहे थे कि आदमी कोई भी हो लेकिन वो पत्नी से कुछ ना कुछ छुपाता ही छुपाता है, वो कैसा भी क्यों ना हो लेकिन वो पत्नी से कुछ ना कुछ बात छुपाता ही। अब मैया ने कहा बाबा ने मुझसे कभी आज तक कुछ भी नहीं छुपाया। और जैसे ही कहा नारद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं छुपाया। मैया पार्वती अब अपने गृहस्थाश्रम की प्रशंसा और करते हुए कहती हैं कि नारद हमारे पूरे परिवार में सब कुछ विपरीत है, फिर भी हमारे परिवार की एकता तो देखो, हमारे घर में कितना प्रेम बना रहता है। तो मैया कहती है हमारे परिवार में कोई बात बिगड़ती नहीं है, हम आपस में बहुत मिलकर रहते हैं। बाबा हमसे कभी कोई झूठ नहीं बोलते, हमें सब बात बताते। तो आपको तो हमने पहले ही बताया था कि नारद कहीं आवें, और नारद जी जहां आते हैं वहां कोई खेल ना हो ये हो ही नहीं सकता माताओं। और लोग तो कहते हैं कि आम आदमी तो तेल में आग लगाए और जो पानी में आग लगा दे वो नारद है। तब तो एक नारद थे, अब ढूंढोगे तो गांव में 10-20 नारद तो मिल ही जाएंगे, और मेला भी घूम ही रहे होंगे 10-20 नारद इधर उधर होंगे ही। अच्छा, नारद ने सुना, अब नारद ने कहा खेल कैसे करें। नारद ने कहा वो सब तो ठीक है मैया, बाबा ने कभी नहीं छुपाया, अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा जो मुंड की माला पहनकर रहते हैं, बाबा जो मुंड की माला पहने रहते हैं, ये सब के सब माला किसके हैं, ये मुंड किसके हैं, यानी जो माला पहनते हैं वो मुंड किसके हैं। जब मैया से पूछा, मैया तो 1 मिनट के लिए अवाक हो गई, क्योंकि माँ को पता ही नहीं था कि बाबा ने किनके मुंड पहन कर रखे हैं, जो माला धारण किया है तो किनके मुंड पहनकर, माँ को पता ही नहीं था। मैया ने कहा इस बात का उत्तर तो हमें नहीं पता है। नारद ने कहा यही तो छुपाया है बाबा ने आपसे, आदमी कोई भी हो, कितना भी सीधा क्यों ना हो, वो पत्नी से छुपाता ही छुपाता है। और जैसे ही कहा स्त्रियों के स्वभाव में शंका ज्यादा होती, स्त्रियां शंका बहुत करती। और जैसे ही मैया पार्वती ने सुना इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी है, मैया पार्वती ने मन में सोच लिया अब पूछूंगी, बाबा की खबर लूंगी। अब जैसे ही मैया रूठी कि आज तक इतनी बड़ी बात हमसे बताए नहीं, मुंड पहने तो किसकी पहने, आज तक छुपा के रखा। इधर मैया रूठी, उधर बाबा की आंख ध्यान से खुली, तो नारद ने कहा, नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं अब जा रहे हैं हम महाराज, बाबा हम जा रहे। बाबा ने कहा रुको हम बात तो करें, कहा नहीं अभी थोड़ा कार्य है। और जैसे बाबा की आंख खुली नारद वहां से निकल ली। अब क्या है, अब तो देवी बात ही नहीं कर रही हैं, मैया पार्वती बड़ी रूठी बैठी। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या हो गया, किस बात को लेकर चिंतित हो। मैया पार्वती ने कहा आप हमसे बात मत करना, हमने तो सोचा कि आप हमसे कुछ भी नहीं छिपाते, लेकिन आप भी हमसे झूठ बोलते हैं। भगवान शिव ने कहा हमने कौन सा झूठ बोल दिया। मैया पार्वती ने कहा ये जितने मुंड की माला पहनकर बैठे हो बाबा, ये सारे के सारे मुंड हैं किसके, ये मुंड किसके हैं। बाबा शिव ने कहा देवी अरे आपने कभी पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं, और आज आप हमसे पूछ रही हैं तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं, इसमें रूठने की क्या बात है। और भगवान शंकर मनाते मनाते देवी को यहाँ तक सोचा कि कुछ अच्छी बात करूंगा तो देवी खुश हो जाएंगी। और बाबा शंकर ने बड़े प्रसन्नता से देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा देवी ये जितने भी मुंड हमने पहन कर रखे हैं ये किसी और के नहीं हैं, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं
कि ये जितने भी मुंड हैं ये किसी और के नहीं बल्कि सब के सब आपके ही मुंड हैं, सबके सब आपके ही शीश हैं। पार्वती मैया ने कहा हमारे शीश हैं। बाबा ने कहा हाँ ये सबके सब आपके शीश हैं। जब जब आपकी मृत्यु होती है मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपके शीश को अपने गले में धारण करता हूं। तो ये जितने भी मुंड हैं वो किसी और के नहीं, सबके सब आपके हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतना हम आपको मानते हैं। अब बाबा ने सोचा कि देवी खुश हो जाएंगी, लेकिन देवी तो और नाराज हो गई। मैया पार्वती तो और रूठ गई। कहा अच्छा तो ये हमारे सर हैं, ये सब के सब हमारे शीश हैं। बाबा ने कहा हाँ ये सब के सब आपके शीश हैं। मैया पार्वती ने कहा अच्छा तो ये हमारे शीश हैं। बाबा ये बताओ कि हर बार मैं ही मरती हूं, मैं ही पैदा होती हूं, तुम कभी नहीं मरते क्या? हर बार मैं ही मरूं और मैं ही जन्म लूं, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती क्या? बाबा ने कहा नहीं नहीं मेरी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी, मैंने अमर कथा सुनी है। देवी ने कहा अच्छा तो वो कथा हमें भी सुनाओ ना बाबा। शंकर भगवान ने कहा देवी अमर कथा इतना सहज तो नहीं, बहुत सावधानी चाहिए, कथा के लिए बड़ी सावधानी चाहिए। और देवी अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं। देवी ने जिद कर दिया सुनाओ हमें। लेकिन त्रिया हट भी संसार में प्रसिद्ध है, तो स्त्री यदि हट। मैया ने कहा कथा सुनूंगी। बाबा ने कहा मैं अमर कथा आपको सुनाऊं, लेकिन देवी थोड़ा ध्यान से देखो कहीं हमारे और आपके अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं है। देवी मैया ने कहा मैं देखती हूं। और जाकर देखा तो कुछ नहीं था, केवल एक पक्षिणी, एक शुक पक्षिणी का विगलित एक अंडा पड़ा हुआ था। और अभी मैया ने कहा ये क्या हमारा कुछ बिगाड़ेगा? पर मैया कुछ नहीं, बाबा से आकर के कहती हैं कि बाबा कुछ भी नहीं है, आप कथा सुनाइए। अब बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया, लेकिन इस कथा के प्रभाव से जो शुक पक्षिणी का अंडा पड़ा हुआ था, इस कथा की महिमा से उस अंडे में से शुक शावक निकल गया और जाकर एक डाल पर बैठकर यही अमर कथा पान करने लगा। और जब बाबा किसी विशेष प्रसंग का गायन करते थे और जब प्रसंग सुनाते थे तो मैया हुंकारी भरते थे। जैसे आप लोगों जब आप तालियां बजाते हो, जब आप जय श्री राधे कहते हो, जब आप सर हिलाते हो तो हमें लगता है कि कथा समझ में आ रही है। तो वैसे ही जब बाबा की कथा होती थी तो मैया हुंकारी भरती थी। थोड़ी देर बाद आप तो जानते हो कथा में नींद भी बड़ी अच्छी आती है। तो जब बाबा ध्यान में आंख बंद करके कथा गाना शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद मैया को नींद आनी शुरू हो गई और बीच ही कथा में भगवती पार्वती सो जाती हैं। और जैसे ही देवी पार्वती को निद्रा आ गई तो शुक में एक बहुत बड़ी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। या तो वानरों में होती है या शुक में होती है। ये बड़ी जल्दी किसी चीज को सीख लेते हैं। तो जब मैया पार्वती कर रही थी तो ये शुक का जो बच्चा था इसने भी सीख लिया। तो जहां पर भगवती पार्वती विश्राम करने लगी वहां पर की बात आई तो यही शुक एक डाल पर बैठकर हुंकारी भरना शुरू कर देता है। अब इतने में बाद में जब मैया की नींद खुली, देवियों जब नींद खुली तो मैया पिछली कथा पूछ रही है कि बाबा मैंने तो आधी कथा सुनी, थोड़ा फिर से पिछला कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा कथा नहीं सुन पाई। मैया ने कहा मुझे नींद आ गई थी। बाबा ने कहा जब तुम्हें नींद आ गई थी तो कौन कर रहा था? मैया ने कहा कौन कर रहा था मैं नहीं जानती। और जब बाबा ने दृष्टि उठाकर देखी तो एक डाल पर शुक का बच्चा बैठा हुआ था और वही कर रहा था। अमर कथा का इस तरह से फूट जाना शिव के लिए कोई सामान्य घटना नहीं थी। और इसीलिए महादेव ने त्रिशूल लिया और शुक के बच्चे के पीछे दौड़ पड़े। शुक शावक भागा वहां से, महादेव पीछे पीछे उसके हत्या के लिए, उसको समाप्त करने के लिए पीछे पीछे महादेव वध के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे शुक का बच्चा और गया 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 कहाँ गया?
जहां पर महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी, और जैसे मुंह खोलकर जमाई ली, और उसी समय उनके मुख से उनके गर्भ में भगवान शुक प्रवेश कर जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उनके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं। और व्यास जी ने क्या देखा, पीछे पीछे शंकर भगवान है। जब कहीं शुक का बच्चा दिखाई नहीं दिया तो शिव ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि एक तोते का बच्चा इधर ही आ रहा था, तुम्हें दिखाई दिया क्या? एक तोते का बच्चा इधर आया, कहीं देखा क्या? व्यास जी ने कहा महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या करना है तोते के बच्चे का? शंकर भगवान ने कहा उसने हमारी अमर कथा चुराई है। और जैसे ही व्यास जी ने कहा अमर कथा सुनने से क्या होता है? अमर कथा सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। और जैसे ही ये बात कहा, व्यास जी ने कहा अरे भगवान, जब अमर कथा सुनी ली है तो त्रिशूल लेकर पीछे दौड़ने का क्या लाभ है? क्योंकि अब अमर कथा तो सुनी ली है तो मरने वाला तो है नहीं, इसीलिए व्यर्थ परिश्रम करने का कोई लाभ नहीं है। जहां से आयो प्रभु लौट जाना चाहिए। और भगवान शिव पुनः लौट जाते हैं। और बाद में अपने मां के गर्भ से 12 वर्ष तक शुकदेव बाहर नहीं निकले भैया। वेदव्यास बाहर से कहते थे व्यास जी की बेटा निकलो बाहर, तेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है। तो अंदर बैठे शुकदेव भगवान कहते हैं अच्छा पिताजी, अभी माँ को कष्ट हो रहा है और हम बाहर निकलेंगे तो जो भगवान की माया हमें ग्रसित कर लेगी तो हमें भी तो कष्ट राशि झेलनी पड़ेगी, इसीलिए पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। तो कैसे आओगे? पहले जिसकी ये माया है, जिस भगवान की ये माया है, उस भगवान से हमें आशीर्वाद दिलवाओ। और जब भगवान हमें आशीर्वाद देंगे कि उनकी माया मेरे ऊपर व्याप्त नहीं होगी, तभी मैं इस संसार में आऊंगा। और जैसे ही ये बात कहा, बाद में वेदव्यास जी ने गर्भ में ही शुकदेव महाप्रभु को आशीष दिलवाया है। और जब भगवान का आशीर्वाद शुकदेव को मिला तब वो संसार में आए। यानी भागवत कथा के वक्ता और भागवत कथा के श्रोता दोनों ही गर्भ में भगवान का दर्शन करके ही संसार में आते हैं। और दोनों ही अपने आप में अद्भुत हैं। 12 वर्ष की अवस्था में जब संसार में आए भैया, तो जन्मते ही जंगल की ओर भागे। और जब जंगल की ओर भागने लगे माताओं, तो पिता वेदव्यास पीछे पुत्र 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 कहकर दौड़ रहे हैं। और वहीं पर एक कहते हैं सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, स्नान कर रही हैं। शुकदेव वहां से पार हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में जब वेदव्यास जी वहां से पार होते हैं, स्त्रियां झट से उस सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र को धारण कर लेती हैं। बाद में व्यास जी पूछते हैं कि देवी, अभी अभी मेरा युवा बेटा यहाँ से पार हुआ, और मेरा बेटा पार हुआ और फिर भी आपको कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे दादा की उम्र का, मैं 80 बरस का, फिर भी हमसे लज्जा आती है, लेकिन हमारे पुत्र से आपको कोई संकोच नहीं। तो वो देवियां कहती हैं कि क्षमा करिए व्यास जी, दरअसल आपसे पहले जो अभी अभी गए हैं उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो तो आत्म तत्व के ज्ञानी हैं। और जो आत्म तत्व के ज्ञानी हैं वो तो शरीर भाव से बहुत ऊपर हैं, इसीलिए उनसे कोई संकोच नहीं है। लेकिन आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, इसीलिए आपसे लज्जा करना आवश्यक है। धन्य है शुकदेव महाप्रभु, धन्य है।